नमस्कार, मैं नितिन कुमार आज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं समाज सेवी पूजा नंदा जी और आरुषि पोखरियाल जी और इनसे बात करेंगे कुछ राजनीति की और कुछ समाज सेवा की। ये कैसे इतना समय समाज सेवा को देती हैं। पूजा नंदा जी से पहला सवाल मेरा ये है कि आप इतनी समाज सेवा करती हैं, पहले से ही अग्रसर रहती हैं समाज सेवा करने में, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज के बीच रहना, समाज के लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी तकलीफ़ें जो भी है उनको सुनना और उसको सॉल्व करना। किसी भी तरीके से उसको सॉल्व किया जाए, समस्या का समाधान देखा जाए, जो हमसे हो पड़ेगा वो उनके लिए हम पक्का करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज के बीच में रहना। आरुषि जी, आप का किसी को परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपने एक मुहिम चलाई थी स्पर्श गंगा, वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई थी। आपने क्या सोचा मैम? मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी कि भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो मुहिम बहुत अच्छी चली और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं, वो मॉरिशस हो, मॉस्को हो, दुबई हो, ऐसे ही कम से कम 8-10 और देशों में हमने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं जो वहाँ की नदी और नालों को साफ़ करते हैं। सोच बस एक ही थी, क्योंकि हम सब कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और अगर इस राज्य और गंगा के उद्गम स्थान से जुड़े हुए होने के बाद भी अगर हम गंगा के लिए कुछ ना कर सकें तो मुझे लगता है हम पर लानत है। चलिए मैम, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी चुनाव की। आपके पिता निशंक पोखरियाल जी चुनाव मैदान में हैं, उनके साथ कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो आप मानती हैं? ये तो मैं पहले आप ही हैं जिनसे सुन रही हूँ चुनौतियाँ हैं। हम तो मान के चल रहे हैं कि खुला साफ मैदान है हमारे लिए, पर चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। और चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि 5 सालों में बहुत सारा काम किया गया है, और सिर्फ हरिद्वार क्षेत्र में ही काम नहीं किया गया बल्कि इस पूरे प्रदेश की समस्याओं को माननीय निशंक जी ने बहुत ही दमखम से जो है वो संसद में उठाया है। और वो भारत के 5वें नंबर के और उत्तराखंड के पहले सांसद हैं जिन्होंने 50 सालों में सबसे अधिक प्रश्नों को, अपने राज्य की समस्याओं को संसद में उठाया। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ 11 तारीख को सभी बता देंगे कि कोई भी समस्या अब नहीं। मैम, ये सुनने को क्यों मिलता है कि प्लान के जो लोग हैं वो डॉक्टर निशंक जी से कुछ खासा नाराज़ हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम सबको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप, हम, डॉक्टर निशंक, मोदी जी, सब लोग इंसान हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब भी कोई नेता काम करता है, जैसे आप हैं, हम हैं, या तीसरा आदमी है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका एक काम हुआ, दूसरे के 2 काम हो गए, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब जब ये कहते हैं कि हम परिवार के लोग हैं, और एक सांसद तो जो है वो पूरे परिवार का मुखिया हो गया, उसकी जिम्मेदारी है सब लोगों को देखना भालना। तो ऐसे में अगर कोई समस्या भी होती है, किसी की नाराज़गी होती है, तो वो मानते हैं हम लोग कि वो हमें अपना समझते हैं, इसीलिए नाराज़ करते। पूजा नंदा जी, आपका क्या कहना है इस चुनाव के बारे में? आपका लेकर जैसे मुहिम आप चला रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है? मुझे जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, मुझे तो लगता है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी और हमारे माननीय निशंक जी ही जीतेंगे यहाँ से, और अगले कई सालों तक वही रहने वाले हैं, क्योंकि कितने काम कराए गए हैं 5 साल में। आप देख सकते हैं कांग्रेस की जो सरकार आई थी उन्होंने इतने काम कराए नहीं हैं, कितनी योजनाएं जो है मोदी जी लेकर के आई हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जितने भी लोगों से मिलते हैं उनका जो रुझान है वो मोदी जी की तरफ ही है, और हम चाहते हैं कि सभी लोग जो उन्हीं के साथ जुड़े, और जितने भी घर हम जाते हैं सब अपने आप में यही दिखाते हैं कि वाकई हमारे लिए काम हुआ। कितनी लिस्ट मेरे पास भी पड़ी रहती है जिन लोगों को यहाँ से उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्होंने लाभ दिया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जो कि बीजेपी सरकार ने किया है, तो लोगों का जो है रुझान उन्हीं की तरफ ज़्यादा है। अभी जो हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं, है ना, तो ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं। हाँ, जन धन औषधि जो योजना है, औषधि जो अलग अलग बनती है और जो मिलती है कितने सस्ते रेट पर मिलती है, जो इस तरीके की पहले सोचा भी नहीं गया था कि ये काम होगा। तो इतनी सस्ती दवाइयाँ जो दी गई हैं, लोगों के बारे में सोचा गया, मरीज अपना इलाज करा सकता है, उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। तो बहुत सारी योजनाएं जो है मोदी जी लेकर के आई हैं। तो यही हमारी जो कोशिश है कि अगले कई सालों तक मोदी जी ही रहें, निशंक जी यहाँ पर रहें। आरुषि जी, एक सवाल और पूछ लेता हूँ, क्या आने वाले टाइम में आप भी चुनाव मैदान में उतरेंगे? ये भी पहला सवाल नहीं है जो मैं सुन रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग अभी थोड़ा और सोचें इस बारे में और समझें इस बात को। बाकी मैं मानती हूँ कि राजनीति
कुछ और नहीं बल्कि एक माध्यम है समाज की सेवा करने का, और मुझे लगता है वो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, सालों पहले शुरू कर चुके हैं। और मैं अपने कथक द्वारा भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। स्पर्श गंगा से भी हम बहुत सारा सोशल वर्क कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी राइट नाउ। चलिए, हमारे साथ आरोसी जी और पूजा जी थे, जिन्होंने बताया कि निशंक पोखरियाल जी यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतेंगे और हम भी चुनाव मैदान में जल्द उतरने वाले हैं नितिन कुमार रुड़की हब से।